नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पाठ योजना 9 के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रकरण है भारत के आयात और निर्यात। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, जिसमें विषय में सामाजिक विज्ञान और उपविषय में अर्थशास्त्र लिख सकते हैं। ये लेसन प्लान बिल्कुल चेक कराया हुआ है, बिल्कुल सही है। इसको बिना डाउट के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसमें आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य में छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराना। तीसरा लिखेंगे छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। चौथा लिखना है देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना। पांचवा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था की किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। पाँचवें में लिखेंगे, छठवें में छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद दूसरा डालना है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें 2-3 उद्देश्य लिखने रहते हैं, जिसमें पहला लिखना है आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र भारत के आयात व निर्यात के विषय में जान सकेंगे। दूसरा लिखना है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखना है आपको छात्र भारत के आयात निर्यात को समझ सकेंगे। उसके बाद आपको प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखना है। इसमें लिखना है आपको छात्र भारत के आयात व निर्यात को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आपको शिक्षण विधि लिखनी है, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्यान विधि लिखना है। सहायक सामग्री में पाठ से संबंधित चित्र आदि लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र आयात और निर्यात के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, जिसमें सबसे पहली हेडिंग लिखना है प्रस्तावना प्रश्न। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक कथन और तीसरा है छात्र कथन। इसमें आपको लिखना है कुछ नए विकसित देशों के नाम बताइए। उसमें छात्र कथन में जापान, फ्रांस, अमेरिका। दूसरा लिखना है भारत किस श्रेणी का देश है, तो इसमें छात्र कथन में विकासशील देश। तीसरा प्रश्न विकासशील देश के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, तो इसमें छात्र कथन में लिखना है कृषि कार्य तथा चीनी और सूती वस्त्र उद्योग। चौथे प्रश्न लिखना है किसी दूसरे देश से वस्तुओं को मंगवाने तथा अपने देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है समस्यात्मक। इसमें उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों, आज हम लोग भारत के आयात व निर्यात के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण उसके बाद लिखना है आपको, जिसमें पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में लिखना है व्यापार का अर्थ। अब उसकी व्याख्या लिखनी है। आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए वस्तुओं और उत्पादों का किया जाने वाला व्यवसाय व्यापार कहलाता है। व्यापार एक देश के भीतर होने वाला व्यवसाय आंतरिक या घरेलू व्यापार होता है। दो या अनेक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।
व्यापार दो व्यक्तियों, दो राज्यों और दो देशों के बीच हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आवश्यकता मुख्यतः उत्पादन एवं उपयोग में प्रादेशिक विभिन्नता के कारण है। उसके बाद आपको छात्र कथन में लिखना है। छात्र अध्यापक, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्याम पटकार्य में लिखेंगे, आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए वस्तुओं और उत्पादों का किया जाने वाला व्यवसाय व्यापार कहलाता है। उसके बाद आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें लिखना है आपको व्यापार किसे कहते हैं। दूसरा, देशों के मध्य, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहलाते हैं। तीसरा, आयात किसे कहते हैं। उसके बाद आपको शिक्षण बिंदु लिखना है। दूसरा, उसी को आगे पेज भर जाने पर लिखना है छात्र अध्यापक का कथन, छात्र कथन। इसमें दूसरा शिक्षण बिंदु है भारत के आयात। इसमें व्याख्या में लिखना है आपको, जब एक देश में दूसरे देश से उत्पादन व वस्तुएं मंगाई जाती हैं तो उसे आयात कहते हैं। आयात जल, थल, वायु तीनों से होता है। भारत में प्रमुख रूप से निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया जाता है। पहला है मशीन, दूसरा कपास, धातुएं, चौथा खनिज तेल, पांचवा रासायनिक पदार्थ और छठवां है दवाइयाँ। इसमें छात्र कथन में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखना है भारत के निर्यात। इसमें व्याख्या में आपको लिखना है, जब एक देश दूसरे देश से वस्तु भेजे जाते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। भारत में अनेक वस्तुओं व उत्पादों का निर्यात किया जाता है। यह जल, थल, वायु तीनों मार्गों द्वारा किया जाता है। भारत में प्रमुख निर्यात जिन्हें 6 भागों में बांटा गया है। कृषि से संबंधित, दूसरा मछली तथा मांस, तीसरा निर्यात अयस्क एवं खनिज, चौथा इंजीनियरिंग वस्तुएं, पांचवा परिधान वस्तुएं और 6 नंबर पर हस्तकला वस्तुएं। इसमें भी आपको लिखना है छात्र कथन में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपको निरीक्षण कार्य लिखना है, जिसमें आपको लिखना है छात्र अध्यापिका छात्रों को ध्यान श्यामपट्ट कार्य लिखने को कहेगी और स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेगी। मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे, आयात किन मार्गों से होता है, निर्यात किसे कहते हैं और तीसरा प्रश्न व्यापार किसे कहते हैं, चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में एक प्रश्न या 2 प्रश्न आप लिख देंगे। भारत के प्रमुख निर्यात को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं इस लेसन प्लान को अनुमति भी दी गई है और यह चेक भी है। तो आप इस लेसन प्लान को बना सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद आप उस चार्ट पेपर को लिख सकते हैं भारत के निर्यात। चार्ट पेपर में भारत के निर्यात 3 मार्गों से जल, थल, वायु मार्गों से किया जाता है। भारत में प्रमुख निर्यात जिन्हें 6 भागों में बांटा गया है। कृषि से संबंधित, मछली तथा मांस, अयस्क एवं खनिज, चौथा इंजीनियरिंग वस्तुएं, पांचवा परिधान वस्तुएं और छठवां हस्तकला वस्तुएं। इस प्रकार आपका लेसन प्लान पूरा हो जाता है और संबंधित सहायक सामग्री का चार्ट भी बन जाएगा। कैसा लगा वीडियो, लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।